अब हम बढ़ चुके हैं टाइप 3 सवाल की तरफ, जो कि हमें अब इसमें हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना होगा पॉलिनोमियल नंबर्स का। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिसमें हमारे नंबर्स के साथ वेरिएबल्स भी आ जाएं, तो वही हमारे पॉलिनोमियल्स हो जाते हैं। तो उन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल लिया है 48x की पावर 5 y की पावर 2 एंड 112 x की पावर 3 y। इन्हीं दोनों नंबर्स का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। अब हमें x की पावर 5 और y की पावर x और y की पावर तो हमें पता नहीं x और y कौन से नंबर है, वो वेरिएबल है, ठीक है। पर हमें ये नंबर तो पता है कि 48 एंड 112 ये नंबर तो हम जानते हैं, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो इनके हम फैक्टर ले लेंगे। नेचुरल नंबर मतलब कंपोजिट नंबर हैं, तो इनके हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स तोड़ लेंगे। हमने 48 और 112 के भी यहाँ पर फैक्टर्स तोड़ लिए, ठीक है। और x एंड y की जो पावर्स थी वही हमने लिख दी है यहाँ पर, ठीक है। इतना हम कर लेंगे सबसे पहले। फिर क्या करेंगे, फिर वही सिंपल अपना रूल लगाएंगे एलसीएम के लिए। सबसे पहले सभी फैक्टर्स को लिख लेंगे। अब आप सब समझ चुके, सभी फैक्टर्स को लिख लेंगे। एलसीएम के लिए सबसे पहले कौन सा, यहाँ पर 2 दिख रहा है 2 लिख लेंगे, फिर 3 दिख रहा है 3 लिख लेंगे, 7 दिख रहा है 7 लिख लेंगे। और फिर नंबर सारे कंप्लीट होने के बाद में क्या करेंगे, वेरिएबल्स को लिखना शुरू करेंगे। वेरिएबल कौन कौन से, एक्स एक वेरिएबल है और कौन सा वेरिएबल है, वाई। तो ये हमें सारे नंबर्स आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनकी पावर डिसाइड करेंगे। पावर क्या बताइए हमने आपको, एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर। तो चलिए लिखते हैं हाईएस्ट पावर। 2 की यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, ऊपर 4 नीचे 4, तो हाईएस्ट पावर 4। 3 की देखते हैं, ऊपर 3 है नीचे 3 है ही नहीं, तो जितनी ऊपर वाले 3 की पावर है उतनी हाईएस्ट पावर हो जाएगी। और कितनी है, 3 की पावर 1। और ऐसे ही यहाँ पर 7 के साथ भी हो रहा है, हम देख पा रहे हैं 7 की पावर 1 यहाँ पर हाईएस्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऊपर 7 की पावर है ही नहीं, मतलब ऊपर 7 फैक्टर में नहीं है, तो नीचे वाला 7 की पावर 1 ही हाईएस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम अगला, अब हमारे नंबर्स तो सारे कंप्लीट हो गए। अब क्या करेंगे, हम वेरिएबल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला वेरिएबल हमारा जैसे x है, यहाँ पर x की अब हाईएस्ट पावर देखेंगे। ऊपर x की पावर 5 है और नीचे x की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 5 है 3, 5 ज्यादा पावर है हाईएस्ट, तो हमें क्या करना है, हाईएस्ट पावर लिखनी है 5। अब अगला हमारा वेरिएबल है y की देखते हैं। y की ऊपर पावर है 2 और नीचे पावर 1, ज्यादा कौन सी है, 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y की पावर 2। अब इसे जैसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये सॉल्व करके आएगा 336 x की पावर 5 एंड y की पावर 2। तो ये हमारा एलसीएम आ चुका है, ठीक है। अब ऐसे ही एचसीएफ निकाल लेते हैं इस सवाल का, ठीक है। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया आप सभी को, सबसे पहले आपको देखना है कॉमन फैक्टर्स कौन से और उन्हें लिख लेना है। कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 2। अगला देखते हैं, यहाँ पर 3 है, क्या यहाँ पर 3 है, नहीं है, तो ये कॉमन होगा, नहीं होगा, 3 को छोड़ देंगे। यहाँ पर 7 है नंबर्स में, क्या ऊपर 7 है, नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं होगा। अब हमारे नंबर्स खत्म हो गए तो वेरिएबल की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर x है, क्या नीचे x है, हाँ है, तो x भी हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। और फिर देखते हैं ऊपर y है और नीचे भी y है, तो क्या करेंगे, y को भी लिख लेंगे। अब इनकी पावर को डिसाइड करते हैं। देखो अब हमने आपको क्या बताया कि एचसीएफ के लिए हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर या स्मॉलेस्ट पावर लिखते हैं, ठीक है। अब 2 की कम पावर कौन सी है, ऊपर भी 2 की पावर 4 है, नीचे भी 2 की पावर 4 है, तो लोएस्ट कौन सी मानी जाएगी, 2 की पावर 4 ही लोएस्ट मानी जाएगी। तो यहाँ पर क्या रहेगी, 2 की पावर 4। अब यहाँ पर वेरिएबल भी आ गए, x की पावर ऊपर 5 है और x की पावर नीचे 3 है, तो कम कौन सी पावर, 3, तो क्या करेंगे, x की पावर 3 यहाँ पर लिख लेंगे। y की पावर देख लेते हैं, ऊपर y की पावर 2 है और नीचे कितनी है, y की पावर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा y की पावर 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 की पावर 4 16, x की पावर 3 और y की पावर 1 y ही होता है, तो ये हमारा आ गया एचसीएफ, ये आ गया हमारा एलसीएम। ये वाला क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो चुका है। अब एक और बेहतरीन क्वेश्चन से ये टाइप 3 के सवाल को समझ लेते हैं। तो चलिए टाइप 3 का एक और सवाल को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक और पॉलिनोमियल वाला सवाल ले लिया है। यहाँ पर खाली क्या है, 3 नंबर रहने वाले हैं। पहला नंबर 8x² सेकंड नंबर 12x³ थर्ड नंबर 24x की पावर 4 y की पावर 3 और z का स्क्वायर ही है, वैसे हाँ z का स्क्वायर ही है, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने क्या बताया आपको क्या करना है,
सबसे पहले जो आपको नंबर दी गए, मतलब जो कंपोजिट नंबर्स यहाँ पर हैं, कंपोजिट हैं, उनको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेंगे। सबसे पहले नंबर्स को हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, वेरिएबल की तरफ बढ़ना है। वेरिएबल यहाँ पर जो भी है उन्हें सेम एज इट इज रख देना है, खाली उनके पीछे मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, बस सेम रख देना उनको। वेरिएबल को सेम रख दिया, वेरिएबल को सेम रख दिया, यहाँ पर भी वेरिएबल को सेम रख दिया, ठीक है। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना हमने आपको इतना सिखा चुका हूँ कि अब आप भी ये वाला सवाल को आराम से कर लेंगे। तो चलिए आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए एलसीएम के लिए हमने आपको क्या बताया, सभी फैक्टर्स को लिखना है, सभी को लाइन से लिखना शुरू करते हैं। आप लोग बताएं मुझे पहला फैक्टर कौन सा है। पहला फैक्टर है 2, फिर और कौन सा फैक्टर आ रहा है, नंबर्स में देख रहे हैं पहले 3, फिर नंबर्स में तो कोई फैक्टर है नहीं, फिर क्या करेंगे, वेरिएबल की तरफ बढ़ेंगे। वेरिएबल में है x, और वेरिएबल में कौन है, y, और वेरिएबल में कौन है, z। अब इनकी पावर को डिसाइड करते हैं। पावर कैसे डिसाइड होगी, मैंने क्या बताया, सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर सब में कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है। 3 की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है। x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 2, 3, 4, सबसे ज्यादा 4 पावर है x की। फिर y की सबसे ज्यादा पावर कहाँ पर है, 2, 2, 3, सबसे ज्यादा पावर कितनी हो गई, 3। z की सबसे ज्यादा पावर, z ऊपर नीचे कहीं नहीं है, यहाँ पर ये z की पावर 2, तो यही सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर मानी जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर कर लेते हैं, 8 3 जा 24, 24, तो इसे लिख देते हैं 24, x की पावर 4, y की पावर 3, z का स्क्वायर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आ गया है एलसीएम। अब इसका एचसीएफ इसी तरीके से निकाल लेते हैं आराम से। एचसीएफ के लिए मैंने आपको क्या बताया, सभी कॉमन फैक्टर्स को लिखना है। यहाँ पर कॉमन कौन कौन सा है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 कॉमन है, हाँ बिल्कुल 2 कॉमन है, 2 लिखेंगे। फिर अगला कॉमन फैक्टर 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, क्या ऊपर 3 है, नहीं है, तो 3 कॉमन है, नहीं होगा 3 कॉमन, ठीक है। अगला कॉमन देख लेते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा, भले ये वेरिएबल है पर ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पर x लिख लेंगे, तो नंबर हमारे खत्म हो गए। फिर हम वेरिएबल की तरफ बढ़ते हैं। x हमारे यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर अगला देखते हैं y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, और y यहाँ पर है, मतलब तीनों जगह पर y है, तो तीनों एक जगह पर आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, y भी एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पर y को भी लिख लेंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं z ऊपर है नहीं कहीं पर, खाली नीचे ही वाले लास्ट वाले नंबर में हमारा z है, तो क्या z कॉमन फैक्टर होगा, नहीं होगा, ठीक है, z भी नहीं आएगा यहाँ पर। अब इनके जो नंबर है, सबसे पहले नंबर देख लेते हैं 2 की पावर। हम सबकी अब सभी नंबर और वेरिएबल्स की पावर को डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 2 की पावर को डिसाइड करते हैं, ठीक है। 2 की पावर कितनी होगी, लोएस्ट पावर देखनी है, लोएस्ट पावर कहाँ पर है, ऊपर 3, 2, 3, तो सबसे कम पावर कौन सी हो गई, 2, यहाँ पर लिख लेंगे पावर 2। अब देखते हैं x की सबसे ज्यादा पावर कहां पर कम है, x की पावर 2, 3, 4, सबसे कम कौन सी हो गई, 2। अब y की देखते हैं, y की यहाँ पर पावर है 2, यहाँ पर भी है 2, यहाँ पर है 3, तो लोएस्ट पावर कौन सी मानी जाएगी, 2। अब इसे कर लेते हैं सॉल्व। 2 स्क्वायर होता है 4, 4x स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है एलसीएम एंड एचसीएफ। अब हमने ये तीनों टाइप के सवाल समझ चुके हैं, तो अब हम कौन से सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं, अब हम बढ़ेंगे जो हमने आपको रिलेशन बताया है एलसीएम एंड एचसीएफ का, जो हमने आपको रिलेशन अभी बताया था, उसके सवाल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ इसके रिलेशन एलसीएम एंड एचसीएफ के रिलेशन के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हमें इन दो नंबर दिए गए हैं, ये और ये, इन दो नंबर्स का हमें जो एचसीएफ दिया गया है वो दिया गया है 40, और इन दोनों नंबर्स का हमें जो एलसीएम दिया गया है वो दिया गया है 252 इंटू के। ये मतलब हमें के कोई वेरिएबल दिया गया है, यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे, इसका दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम पहले तरीका कर सकते हैं कि हम पहले इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालें और फिर इस वैल्यू से इक्वेट कर दें, जिससे हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। या फिर दूसरा आसान तरीका, हम क्या करेंगे, अपना रिलेशन को लगाएंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। उसी रिलेशन को यहाँ पर हम लगाते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हम सबसे पहले लिखेंगे, एलसीएम हमारा ये इंटू एचसीएफ, एचसीएफ हमारा क्या है 40, इक्वल्स टू
ये किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमारे दो नंबर कौन कौन से दिए गए हैं यहाँ पर, ये दोनों दिए गए हैं, ये यहाँ पर लिख लेते हैं 2520 इंटू 6600। हमने यहाँ पर ये दोनों नंबर्स लिख लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस इनसे सॉल्व करना है और के की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 252, यहाँ पर 2520, मतलब ये इसके टेबल में 10 बार में आएगा, तो इससे हम इसको काट देंगे 10 टाइम्स, ठीक है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 0 से 0 कट जाता है, आप सभी को पता होगा, तो 0 से हमने यहाँ पर काट दिया 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा 4 और के को हम यहाँ पर ही रखेंगे और क्या करेंगे 4 को इक्वल्स टू के उधर भेज देंगे। ये दोनों किस में थे, मल्टीप्लाई में, अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। वहां पर क्या बचा, यहाँ पर ये तो कट गया था, यहाँ पर 1 बचा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर रहेगा, तो वही नंबर हम फिर से लिख देते हैं और क्या करते हैं, इस 4 को यहाँ पर ले जाते हैं डिवाइड के लिए। अब क्या करेंगे, 4 से इस नंबर को डिवाइड दे देंगे, ठीक है। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ठीक है, डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 2 6 बचेगा, 4 6 जा 24, 2 0 बचेगा जो कि आएगा 5 बार में, और क्या बचेगा 0, 4 के टेबल में 0 तो 0 बार में, ठीक है। तो हमारा के का वैल्यू आ गया यहाँ पर ये 1650। तो ऐसे ही हम एक और सवाल इसका देख लेते हैं। आइए एक और एलसीएम एंड एलसीएफ के रिलेशन पे एक और सवाल देखते हैं। हमें सबसे पहले देखते हैं सवाल क्या दिया है। सवाल बोलता है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। ये बोल रहा है कि कोई दो नंबर है, उनका रेशियो दिया है कि 2:3 में वो है नंबर्स है, ठीक है। एंड देयर एलसीएम इज 180, और उन्हीं दोनों नंबर्स का जो एलसीएम आया है वो कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स, मतलब अब ये जो दो नंबर है इनका एचसीएफ कितना होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने क्या करा है, लेट बी द नंबर्स आर 2x एंड 3x। सबसे पहले हमने क्या करा है, नंबर्स को x मान लिया है, ठीक है। रेशियो हमने हटा के x मान लिया, ठीक है। 2x एंड 3x में कर दिया नंबर, ठीक है। तो हमने नंबर्स को मान लिया 2x एंड 3x, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, इनका एचसीएफ आएगा x। कैसे, 2 और 3 में तो कुछ कॉमन है नहीं x, पर इन दोनों नंबर्स में पूरे नंबर्स में क्या कॉमन है, x, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा x। अब क्या करेंगे, हम इनका रिलेशन लगाना शुरू करते हैं। रिलेशन क्या था, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। रिलेशन लगाते हैं। सबसे पहले एलसीएम हमें दिया गया है 180, तो लिख लेंगे 180 इनटू एचसीएफ। एचसीएफ की वैल्यू हमने x ली है यहाँ पर, तो x लिखेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और दो नंबर्स हमारे क्या है 2x एंड 3x, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2x इंटू 3x। अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सब मल्टीप्लाई में है तो हम इन्हें काट सकते हैं, x से एक x कट गया, ठीक है। अब इसे लिखते हैं 180 और इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये वाला x तो कट गया, यहाँ पर ये क्या बचा 2 इंटू 3x, कितना होगा 2 3 जा 6, यहाँ पर लिखेंगे 6 और ये वेरिएबल x इसके साथ है x, ठीक है। 180 इक्वल्स टू 6x आ गया हमारा, ठीक है। अब हम ये देख पा रहे हैं 6 और x किसमें है, मल्टीप्लाई में, अगर इक्वल्स टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो 180 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू x। तो अब अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18 और 0 6 के टेबल में कितनी बार में आता है, 0 बार में, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पर 30, और हमारा एचसीएफ क्या था x, तो x 30 आ चुका है और हमारा जो एचसीएफ था x, तो इसका मतलब क्या, हमारा जो एचसीएफ आएगा वो भी कितना है 30। तो हमने अब रिलेशन के कुछ सवाल देख लिए और अब आगे नेक्स्ट वीडियो में अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, आप जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें।